अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और सबसे पहले सबको चांद रात मुबारक। वैसे अभी चांद दिन है, तो वीडियो मैं पहले इसीलिए बना रही हूँ कि चांद रात पहुँचने तक शायद मैं काफ़ी बिज़ी हो जाऊँ और फिर मेरे पास टाइम ना हो वीडियो बनाने का। तो मैंने कहा अपने व्यूअर्स से मैं इन टच रहूँ। मसरूफ़ियत जो है वो बहुत ज़्यादा रही है इन 2 दिनों में। काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स आई हैं और काफ़ी ज़्यादा काम होता रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के दिन तो हमें बोनस दिन हमें भी मिला है और क्लाइंट्स को भी। तो कल जिनके काम रह गए थे तो वो आज कंप्लीट करवाने के लिए आई हुई हैं। और जी मेरी बड़ी परेड लगी हुई है। मैं कभी यहाँ होती हूँ तो कभी ब्रांच 2 होती हूँ। तो कुछ एक्सपर्ट्स ब्रांच 2 में भी बैठी हुई हैं। तो वहाँ पर खैर जब डीलिंग हो मज़ीद कुछ इस तरह की क्लाइंट्स होती हैं जो डिस्कस करना चाहती हैं अपने तमाम प्रॉब्लम्स, तो उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फिर मुझे जाना पड़ता है। तो अच्छी खासी परेड हो चुकी है मेरी। तो बहरहाल लेकिन मुझे वीडियो बनाना देख लें याद थी। तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाऊँ। और हमने घर बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया हुआ है। इसकी वीडियो मैंने रात ही बना ली थी। तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स से भी मैं जो है ना अपना शेयर करूँ कि किस तरह से हमने घर को डेकोरेट किया है ईद के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा लाइटिंग करवाई हुई है माशाल्लाह, और घर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा, काफ़ी प्यारा लग रहा है। क्योंकि पहले मैंने ईद की तैयारियों वाली वीडियो जो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको दिखाया था सब अभी कुछ वीराना सा था, लेकिन अभी सब जो है वो काफ़ी एडजस्ट हो चुका है। और ये पार्लर में आप रश देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे परमिशन नहीं होती कि सब वीडियोस में आएँ, तो बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ख़वातीन थी। बहरहाल चलते चलते मैंने थोड़ा थोड़ा ये जो है ना बना लिया, और एटलीस्ट आपको ये देखने से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा रश है। इस वक्त मेहंदियाँ भी लग रही हैं, फेशियल्स भी हो रहे हैं, मैनी पेडिक्योर भी हो रहे हैं। लड़कियाँ भी काफ़ी बिजी हैं, कुछ ख़वातीन कुछ क्लाइंट्स मेरी यहाँ बैठकर मेहंदी लगवा रहे हैं, और बस सब काम इकट्ठे ही चल रहे थे। एक अफरा तफरी का समा था। बहरहाल मज़ा भी आया, रौनक महसूस हुई, पता चल रहा था कि पाकिस्तान में ईद है। तो अचानक वाली ईद जो है वो बंदे को काफ़ी डिस्टर्ब करती है। ये जी दरमियान में भागकर मैं सेकंड ब्रांच पर भी चली गई थी, और सेकंड ब्रांच पे जाते हुए जो रास्ते में हमें सीन देखने को मिले, मसरूफ़ियत, लोगों का आना जाना, अफरा तफरी, ये वो सारा मैंने रिकॉर्ड कर लिया। आप भी इंजॉय करें। ये जी हमारा खूबसूरत सा पार्लर। और ये देखें, ये ब्रांच 1 है जो मेन ब्रांच है। इसको काफ़ी ज़्यादा मैंने डेकोरेट करवाया था, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये लाइटिंग आप भी देखें। और मैं अपने व्यूअर्स के लिए जो है वीडियो क्लिप्स बनाती फिर रही थी। जब हम ब्रांच 2 से वापस आए ना, तो काफ़ी ये जगमग कर रहा था। मुझे फ़ौरन आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स से भी ये सब शेयर करूँ। ये बाहर न्यू जो हैं इनके मैंने बैनर्स लगवाए हैं, बहुत बड़े बड़े सारे। पूरी वॉल ये कवर हुई है, और ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये मैंने सारे सहन में ना वॉल पेंट नहीं करवाया, बल्कि वॉल के ऊपर जो बड़े बड़े पेपर्स लगवा दिए, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये वॉल के ऊपर डेकोरेशन भी आप देखें। और ये देखें जो ये है ना वाइट कलर के, और ये वाला वाइट कलर का, और उसके साथ जो है ये फ्लावर्स वाला, ये दोनों ही मैंने पेपर्स लगवा दिए। बहुत बड़े बड़े से वॉल पूरी कवर हो गई, और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। एंट्रेंस बहुत प्यारी लग रही थी। ये देखें, ये इस तरह से एंट्रेंस थी मेरे पार्लर की। तो ये सब गैराज वगैरह इस तरह से थोड़ा मैंने डेकोरेट किया, और इस तरह से उसमें प्लांट्स वगैरह भी लगाए, वॉलपेपर लगवाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। यहाँ ये काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने मेहंदियाँ लगवा ली, तो मैंने कहा एक शॉट इसका भी ले लेते हैं। अब ये लोग मेहंदियाँ लगवाते जा रहे थे। अभी तो काफ़ी सारी मेहंदियाँ लग चुकी थी, काफ़ी क्लाइंट्स जा भी चुकी थी। तो कुछ जो बची हुई थी तो उनको मैंने कहा इधर मुझे वीडियो बनाने दें, और मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहती हूँ। इस तरह से यहाँ पे काम होता रहा है, हो रहा है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने काम बहुत पसंद भी किया, और आप सबकी दुआओं से काफ़ी ज़्यादा अच्छी ईद रही हमारी। तो उसके बाद तकरीबन इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं, और तकरीबन इसके कोई 1 घंटे के बाद मैंने फिर अपनी मेहंदी भी लगवानी स्टार्ट की। अभी रात के 3 का टाइम है।
अब 3 बजे रात को जो है हमने बच्चियों को ड्रॉप किया है, बच्चियाँ जा चुकी हैं और ये मेहंदी लगवाने के बाद फज्र का टाइम है जब मैं छत पर आई हुई हूँ। लेकिन मैं बात नहीं कर रही क्योंकि साथ वाले छतों के ऊपर लोग सोए हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मियाँ हैं तो लोगों ने बाहर जो है अपनी चारपाइयाँ लगाई होती हैं बाज़ दफ़ा। तो मैंने कहा मैं बोलती फिरूँगी छत पे तो क्या सोचेंगे। ये देखिए मैंने मेहंदी एक हाथ पे इस तरह लगवाई है और ये जो दूसरे हाथ पे है वो मैंने थोड़ा सा इस तरह भरा हुआ डिज़ाइन लगवाया और फ्रंट से ऐसे। ये बड़ा टिपिकल सा स्टाइल है लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। हर फंक्शन पे तकरीबन मैं ऐसे ही मेहंदी लगवाती हूँ ना, दरमियान में थोड़ा सा टिक्की बना दी और फिंगर्स को फिल कर लिया। मेरी बहुत सी बहनों ने ऐसी मेहंदी लगवाई होगी। इस टिपिकल स्टाइल का अपना ही मज़ा है। ये मैं छत पे आई हूँ, फजर का टाइम है, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, लग नहीं रहा था कि ये जो है मई की हवा है। और क्योंकि मई में काफ़ी गर्मी होती है पाकिस्तान में, हल्की हल्की सूरज की रोशनी और ये सारा बहुत ही पाकीज़ा सा, बहुत ही प्यारा सा सीन लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर थोड़ी वीडियो बनाऊँ और लोगों से शेयर करूँ। और ये देखें सुबह की पोह फूटने का एक सीन आप देखें कि जिस तरह सूरज हल्का हल्का सा उभर रहा था। तो लाइट से उसकी रोशनी है, कुछ कुछ अंधेरा है और ये हमारे साथ वाले नेबर्स सारे जो हैं सोए हुए हैं। तो इस तरह से करके सारा ये सीन भी बहुत ही प्यारा लगा, बहुत फैसिनेटिंग सा। और ये ना सुबह सुबह ऐलान हो रहा था कि तुलुए आफ्ताब का वक्त हो चुका है। जो लोग कज़ा नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो वो जो है 20 मिनट के बाद कज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता परिंदे जो है निकलना शुरू हो गए अपने घोंसलों से। मैं जाके सोना चाहूँगी क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रात तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक जो है पार्लर ओपन रहा है। फिर उसके बाद घर समेटते पार्लर समेटते थोड़ा मुझे टाइम हो गया, फिर फजर की नमाज़ का टाइम हो गया, कुरान पाक पढ़ा, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैं छत पर आ गई। तो अभी जो है मैं नींद से बुरा हाल है। तो इंशाल्लाह जैसे उठते हैं फिर ईद की तैयारी करते हैं और फिर जो है थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर आपसे अपनी तैयारी शेयर करेंगे। जी तो व्यूअर्स, मैं ईद के लिए तैयार हो चुकी हूँ। बहुत कम देर सोई हूँ मैं, तकरीबन 3 से 4 घंटे सोई हूँ। तकरीबन 12 बजे मैं उठ गई थी। तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है घर के लिए खाना वाना बनाना था और ईद का दिन सो के कैसे गुजार सकते हैं। ज़ाहिर है सब ईद की खुशियों में मसरूफ़ हैं। तो मैं ईद वाले दिन फिर सबको छुट्टी दे देती होती हूँ, ठीक है। जो सारे काम है बाकी वो मैं ख़ुद करती हूँ। मुझे बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ तैयार होकर। बस बहुत जल्दी जल्दी तैयार हुई हूँ और अभी जो है अम्मी की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे हमारा जो है खाना है, क्योंकि अम्मी ईद वाले दिन सबको इकट्ठा करती हैं। सब बेटियां अम्मी के पास आकर ईद करती हैं और उनका बेटा भी, ज़ाहिर सी बात है। तो वहाँ पर सारी मेरी भांजी और बड़ा हल्ला गुल्ला सा है। तो वहाँ पर खाने के लिए हम जा रहे हैं। ठीक जगहों पे इनविटेशन है, वहाँ जाना है। तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को ईद भी विश कर लूँ और इसके साथ ही अपने व्लॉग का एंड करूँ। तो मेरी ये दुआ है कि सबकी ईद बहुत ही अच्छी गुजरे और मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ईद को सेलिब्रेट करें। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।